नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बातें जीएस की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी वैश्विक संगठन की जो दुनिया की सांस्कृतिक, शैक्षणिक और वैज्ञानिक धरोहर की रक्षा करता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम यूनेस्को की। यह संगठन क्या करता है, क्यों इसे बनाया गया है, इसका भारत में क्या योगदान है और विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट से ये क्या रिश्ता रखता है, सब कुछ विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला देखते हैं यूनेस्को। यानी यूनेस्को है क्या। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है कि ये संयुक्त राष्ट्र है जो शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन रखता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि शांति को बढ़ावा देने के लिए क्या कौन सा माध्यम यूज करना है। शिक्षा का, विज्ञान का, संस्कृति का और संचार, ये चार जो माध्यम है इससे इसका यूज करके शांति को बढ़ावा देने का काम करना है। इसका एक नारा है। नारा क्या है कि बिल्डिंग पीस इन द माइंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन। यानी दोनों में, मेन और वुमेन दोनों के माइंड में पूरी तरह से शांति की स्थापना करना इसका मेन उद्देश्य है। अब बात करते हैं स्थापना। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय की बात करें, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश टोटल 194 सदस्य देश है। भारत इसका जो सदस्य बना था वो 1946 यानी एक साल बाद इसका सदस्य बना था। यहाँ एक जो है वो यूनाइटेड नेशन के एक विशेष एजेंसी के रूप में कंसिडर किया जाता है। बात करते हैं इसकी स्थापना के पीछे का राज। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था 1939 और 1944 के मध्य, तो उस समय पूरे देश क्या था, अशांति का माहौल था। तो सैन्य शक्ति से शांति संभव नहीं था, इसलिए शिक्षा और संस्कृति के जरिए शांति को स्थायी बनाया जा सकता है। इसी सोच से यूनेस्को की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य और कार्य क्या होता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो चार होता है, चार क्षेत्र रखते हैं। बात है शिक्षा के माध्यम से किस तरह से शांति पहुंचाना था। शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना। ऐसा नहीं कि शिक्षा कठिन हो और लोग उसे पढ़ ही न पाए और इससे वो असमंजस स्थिति पड़ जाए। ऐसी स्थिति नहीं, सरल और सुलभ बनाने का काम यूनेस्को का था। लड़कियों की जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देना, वैश्विक साक्षरता कार्यक्रम चलाना कि पूरे विश्व में साक्षरता दर है वो बढ़ जाए। सतत विकास जो लक्ष्य है, एचडीआर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, उसमें जो 17 गोल है उसमें से चौथा नंबर का जो गोल है उसका समर्थन करना। ये जो चौथा नंबर का गोल कहाँ पे है देखो, तो फर्स्ट है नो पॉवर्टी। यानी तो भारत में क्या नहीं होनी चाहिए, कोई गरीबी स्थिति नहीं होनी चाहिए, भूखा नहीं रहनी चाहिए, गुड हेल्थ होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन। ये जो चौथा नंबर का जो बात कर रहे हैं, ये यूनेस्को बात करता है इसमें कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका समर्थन करने का भी कार्य यूनेस्को करता है। बात करते हैं विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या कार्य करता है। जैसे जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च का कार्य करना कि तापमान का बढ़ना, तापमान का घटना किस तरह से ये ग्लोबल वार्मिंग का संकेत देता है, ये सब रिसर्च करने का काम भी यूनेस्को करता है। जल संरक्षण, जल को किस तरह से संरक्षित करना है उसके लिए भी ये कार्यक्रम करता है। विज्ञान में लैंगिक समानता की बात करते हैं कि लड़की और लड़कों के बीच की जो समानता है, सेक्स रेशियो है, वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बारे में भी ये बात करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो संस्कृति यानी कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सुरक्षा करना। भारत में टोटल कितने हैं, 42 वर्ल्ड हेरिटेज है। यानी वो किसी न किसी तरह से उसका एक अच्छा माध्यम रहा होगा, कहीं ना कहीं वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहा है, इसलिए वो उसकी सुरक्षा करना यूनेस्को की जिम्मेदारी है। सांस्कृतिक और विविधता का संरक्षण करना। भारत में ऐसे भी विविधता की बहुत बड़ी विशाल भंडार है, जिसमें जीव जंतुओं के बारे में बात किया जाए, लोगों के बारे में बात किया जाए, उनकी भाषा, उसकी वेशभूषा, इन सब चीज की विविधता है। तो ऐसे में जो यूनेस्को है वो उनके संरक्षण की बात करता है। पारंपरिक ज्ञान की रक्षा के बारे में अव्यय संपत्ति, इन टेंजिबल हेरिटेज की सूची भी जारी करता है।
अब बात करते हैं चौथा जो महत्वपूर्ण है, संचार और सूचना, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन के बारे में भी ये कार्य करता है। जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करता है कि प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी जैसे कि चाइना में प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। चाइना जो है कम्युनिस्ट पार्टी रखता है और कम्युनिस्ट के हिसाब से जो सरकार का जो मान न्याय है वो सर्वोपरि होता है। जो अमेरिका देश है वहां पे लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं तो लोकतंत्र कहीं ना कहीं पत्रिका यानी प्रेस की स्वतंत्रता भी वहां पे लागू होता है। भारत में भी ये लागू होता है प्रेस की स्वतंत्रता। तो उसका समर्थन करने का कार्य किसका है? यूनेस्को का है। डिजिटल तकनीकी में समानता लाने के बारे में बात करता है कि मीडिया साक्षरता की को बढ़ावा देने के बारे में बात करता है ताकि लोगों के पास शांति स्थापित करने के लिए ये जरिए हो सके। अब बात करते हैं भारत में जो विश्व धरोहर है उसकी सूची कौन कौन से हैं। वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में बात करते हैं तो यूनेस्को की जो सबसे जो चर्चित जो पहल होता है वो होता है वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम होता है वो किस तरह से होता है? इसमें जो स्थल जो शामिल होते हैं वो असाधारण वैश्विक मूल्य होते हैं, यानी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो करता है उसे इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा जाता है। भारत में अगर बात है उसमें टोटल 42 है जो 2025 तक बात करते हैं, जिसमें कि 34 है वो सांस्कृतिक यानी कल्चरल जो वर्ल्ड हेरिटेज रखते हैं, वही जो 7 है वो प्राकृतिक नेचुरल और एक है मिश्रित। मिश्रित जो है वो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक और प्राकृतिक ये दोनों से मिलकर बना गया है। ये जो डिसाइड करने का काम है यूनेस्को का है कि किसको सांस्कृतिक में रखना है, किसको नेचुरल में रखना है और किसको मिक्स में रखना है। तो जैसे कि ताजमहल हो गया, हाँ, कुतुब मीनार हो गया, हड़प्पा सभ्यता, वेस्टर्न घाट, इस तरह से बहुत सारे जो चीजें हैं जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसको विश्व धरोहर की श्रेणी में रखा जाता है उनको। अब ये जो बात करते हैं भारत में जो मुख्य रूप से 42 है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि यह सांस्कृतिक विरासत धरोहर है। चौथी जो सूची है वो सांस्कृतिक विश्व विरासत के बारे में बात करता है। ये 34 सूची हमें देखने को मिला है जो 2023 तक रखा गया है। इसी तरह से जो 7 जो सूची है वो प्राकृतिक विश्व धरोहर की सूची में स्थान रखता है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है, ये सब इसमें कब कब इसको विश्व धरोहर की सूची में रखा गया है उसका नाम दिया गया है। एक है जो मिश्रित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कंचनजंगा राष्ट्रीय जो पार्क है सिक्किम में स्थित है, 2016 में ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों तरह से ये विरासत रखता है, इसलिए इसे मिश्रित विरासत की श्रेणी में रखा गया है। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। यूनेस्को हर साल नई साइट्स को नामांकित और सूचीबद्ध करता है। ये यूनेस्को डिसाइड करता है कि किसको कौन सी सूची में रखा जाए। अब बात करते हैं यूनेस्को की भारत में भूमिका क्या रहा है। भारत जो है वो यूनेस्को का एक स्थायी सदस्य है। भारत की जो कई संस्थाएं हैं जो यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है, जैसे कि इग्नू, एनसीईआरटी, आईआईटी और संस्कृति यानी ये शिक्षा के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त जो संस्था है इसकी सूची दी गई है। तो यूनेस्को के ये जो जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें भाग ये लेता भी है। विशेष जो परियोजनाएं चलाई जाती है यूनेस्को द्वारा, जैसे कि टीचिंग रिस्पेक्ट फॉर ऑल प्रोग्राम, ये एक यूनेस्को के द्वारा चलाई गई परियोजना होती है। इसी तरह से एजुकेशनल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ESD चलाता है। कल्चरल मैपिंग ऑफ इंडिया चलाता है। तो यूनेस्को भारत में संस्कृति संरक्षण की बात करता है, वही बालिका शिक्षा के विशेष काम भी करता है। तो ये यूनेस्को का एक भारत के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वर्तमान और संरचना और नेतृत्व के बारे में बात किया जाए तो इसका जो महानिदेशक होते हैं DG, जो डायरेक्टर जनरल है ऑड्री अजूले है। ये 2025 तक अभी जो महानिदेशक के रूप में है। मुख्यालय पेरिस है। 194 सदस्य हैं, इसके बारे में बात कर चुके हैं। कार्यकारी बोर्ड और महासभा इसकी प्रमुख संस्था है। यूनेस्को का जो कार्य होता है, कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, लेकिन इसका जो संचालन अत्यंत लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है। ये जनता के लिए सोचता है, जनता की शांति के लिए सोचता है और कौन से साइड में शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके इसके बारे में सोचता है। महत्वपूर्ण कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि कुछ देशों द्वारा सदस्यता से हटना, जैसे कि अमेरिका इससे सदस्यता से हट गया है, इजराइल इससे सदस्यता से हट गया है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौतियों का है। जो दुनिया की जो सबसे बड़ी सबसे पुरानी लोकतंत्र है अमेरिका, वो ही इस साइड से हट गया है और ये लोकतंत्र की बात करता है। तो इसके बारे एक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक दबाव इसमें ज्यादा रहता है। फंडिंग की असमानता देखने को मिलती है। धार्मिक और सांस्कृतिक विवादों में उलझा रहता है।
क्योंकि विविधता के बारे में बात करता है, विविधता को कौन से साइड में रखा जाए इसके भी बारे में बात करता है, इसलिए ये हमेशा विवादों में उलझा रहता है। विकासशील देशों में शिक्षा और संस्कृति में सहयोग में कमी करता है, क्योंकि ये जो है विकसित देशों को ज्यादा देखता है और विकासशील जो देश है उसको कम नापता है। इस तरह से इसमें चुनौतियां हैं। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष में क्या है कि यूनेस्को एक ऐसा संगठन है जो केवल भूतकाल को नहीं बल्कि भविष्य को भी सहजता है, यानी भविष्य में क्या होगा, जैसे कि बहुत सारे ऐसे जीव विलुप्त हो रहे हैं, जैसे कि जो चिड़िया हैं विलुप्त हो रहे हैं, तो उसको संरक्षण करने का भी काम ये करता है। यह शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान संस्कृति के माध्यम से मानवता की चेतना को जीवित रखता है। भारत जैसे देश के लिए जहाँ विविधता बहुत है, वह यूनेस्को की भूमिका और सहयोग और भी महत्वपूर्ण बन जाती है। तो इस तरह से इसका निष्कर्ष निकाला जाए तो कहीं ना कहीं भारत के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी देश भले अमेरिका इजराइल इससे बाहर हो जाए, लेकिन ये शांति बनाने के क्षेत्र में शिक्षा प्रोग्राम, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधान, ये सब कार्य करने के लिए, तकनीकी सहयोग करने के लिए कहीं ना कहीं यूनेस्को हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व धरोहर स्थल है जिसे यूनेस्को ने मान्यता दी है, जैसे इंडिया गेट, चार मीनार, कुतुब मीनार, गेटवे। तो इस तरह से जो कुतुब मीनार है उसको मान्यता दी है, इसके बारे में है। भारत में स्थित कौन सी संस्था है जिसे यूनेस्को की एक आधिकारिक संस्था माना जाता है, तो MGITP को माना जाता है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी तरह से और है यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विरासत भारत से मान्यता प्राप्त है, तो इस तरह से योग को रखा गया था 2000। वर्तमान में जो यूनेस्को की महानिदेशक कौन है, तो इसमें बात करते हैं ऑड्री अजूले, ये इसका महानिदेशक है। इससे पहले ओकोंजो इवेला था, अब ये ऑड्री अजूले बन गई हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।